Very warm good morning to all of you, my dear friends. Today I have brought a very exciting topic, that is the extension of the Bent's rule. Henry Bent in 1924 gave this empirical rule which was extended in the due course to apply on many more compounds. Exactly ये extension of the Bent rule क्या है, इसके कॉन्टेक्स्ट में पहले केमिकल बॉन्डिंग सेक्शन में आप लोगों को एस फाइल्स एस नॉन फाइल्स का डिटेल स्टडी मैंने दिया हुआ है। एक बार फिर से जो कि रिफ्रेश होते हुए एक्सटेंशन ऑफ बेंट रूल को जानते हैं, साथ में ये देखेंगे कि इस एक्सटेंशन ऑफ द बेंट रूल का एप्लीकेशन बॉन्ड एंगल कंपैरिजन में एंड बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन में कैसे किया जाता है। Let me get back onto the board and make you understand these very basic fundamentals which we are already aware with. Let us start with. देखो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मैं यहाँ पे ये मैंने दिखाया एस ऑर्बिटल्स, यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन मैंने किया दैट इज योर एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यहाँ पे मैंने ये दिखा दिया sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यहाँ पे मैंने दिखा दिया sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और यहाँ फाइनली मैंने दिखा दिया यहाँ पे एटॉमिक p ऑर्बिटल्स। इन ऑर्बिटल्स में अगर बात करूँ मैं कि यानी परसेंटेज s करेक्टर कितना है, तो ये पूरा का पूरा s ऑर्बिटल है, इसमें s करेक्टर विल बी 100%। ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यहाँ परसेंटेज s करेक्टर कितना हो गया 50%। दिस वन इज योर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 33.33% s करेक्टर्स। ये हो गया sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें s करेक्टर केवल 25% है, और ये तो प्योर p ऑर्बिटल है, इसमें 0% s करेक्टर है। एग्जैक्टली कुछ एटम्स ग्रुप्स लोन पेयर एंड द मल्टीवैलेंट एटम्स और ग्रुप्स, उनकी एक स्पेशल चाहत होती है, स्पेशल एफिनिटी होती है कि वो किस ऑर्बिटल के साथ में घुल मिल सकते हैं, किस ऑर्बिटल के साथ में बॉन्डिंग बना सकते हैं। जल्दी से जो है कि देखते हैं इसको। सपोज करो कि अगर कोई लोन पेयर है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को अगर मौका दिया जाए कि भाई कि तुम्हें किसी ऑर्बिटल में जाके ऑक्यूपाई होना है, तो लोन पेयर हमेशा ध्यान रखो, लोन पेयर का मतलब ही होता है कि जिसको कोई बॉन्ड नहीं बनाना होता है। जब लोन पेयर को कोई बॉन्ड भी नहीं बनाना है तो डेफिनेटली लोन पेयर एटम के अंदर ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल में रहना पसंद करेगा जो न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज होगा। न्यूक्लियस के जितना क्लोज होगा उस पर अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उसके अंदर स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। मोर अट्रैक्शन लोअर एनर्जी इम्प्लाइज हायर स्टेबिलिटी। यही कारण होता है कि लोन पेयर हमेशा न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट एस ऑर्बिटल में रहना चाहता है। दूसरे तरीके से इनडायरेक्टली मैं अगर ये आपसे पूछूं कि लोन पेयर किस ऑर्बिटल में रहना पसंद करेगा, तो लोन पेयर की दिलो चाहत होती है कि वो हमेशा ऐसे किसी भी ऑर्बिटल में जाना पसंद करेगा जहां उसको परसेंटेज एस करेक्टर हाई मिलेगा। तो सीधे यहाँ से ये लॉजिकली प्रूव हो जाता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर एस ऑर्बिटल में जाने का मौका दिया जाए तो ये लोन पेयर हमेशा एस ऑर्बिटल में रहना पसंद करेगा। अगर इसको मौका दिया जाए कि तुम्हें पी ऑर्बिटल में जाना है तो ये पी ऑर्बिटल में जाने से जो है कि टोटली जो है कि यानी इनकार कर देगा। इसका जो स्पेशल एफिनिटी है, स्पेशल लव है, चाहत है,
लोन पेयर की दिलो ख्वाहिश है कि वो ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल में जाए जहां उसको परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा मिलेगा। कहने का मतलब देखो, मैं दो तरीके से इस चीज़ को बोल रहा हूँ। लोन पेयर ऑक्यूपाइज दैट ऑर्बिटल वेयर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इज हायर। या दूसरे तरीके से, अगर लोन पेयर किसी ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है तो डेफिनेटली उस ऑर्बिटल के अंदर एस करेक्टर हाई है, ऐसा भी बोला जा सकता है। अगेन फिर से जो एक रिपीट कर रहा हूँ, लोन पेयर को अगर मौका दिया जाए कि उसे किसी ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करना है तो हमेशा लोन पेयर ऐसे ऑर्बिटल में जाना पसंद करेगा जहां उसको हायर परसेंटेज एस करेक्टर मिलेगा। या अगर आपको किसी कंपाउंड में किसी ऑर्बिटल में लोन पेयर दिखाई दे रहा है तो ये इम्प्लाई करता है कि उस ऑर्बिटल में परसेंटेज एस करेक्टर हाई है। इज इट क्लियर? तो लोन पेयर की चाहत क्या है? लोन पेयर से अगर पूछा जाए कि क्या तुम एस में जाना चाहोगे तो ये बहुत ही खुशी से बोलेगा मैं एस में ही जाना चाहता हूँ। क्या पी में जाना चाहता है? पी में लोन पेयर कभी भी जाना नहीं चाहता है क्योंकि यहाँ एस करेक्टर 0 है। ये ऑर्बिटल मिल जाए तो अच्छा है, ये मिल जाए उससे अच्छा है, ये मिल जाए और अच्छा है, और अगर एस ऑर्बिटल लोन पेयर को मिल जाए तो इसकी दिलो ख्वाहिश, जो इसकी तमन्ना है कई सालों से, ये पूरी हो जाएगी। इसका मतलब कि लोन पेयर हमेशा ऐसे ऑर्बिटल में ही रहना पसंद करेगा जहां एस करेक्टर हाई मिलेगा। इज इट क्लियर? अब इसीलिए हम कहेंगे कि जो लोन पेयर है, लोन पेयर एस फाइल्स होते हैं। एस फाइल्स का मतलब एस करेक्टर से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले। इसलिए हमेशा लोन पेयर एस करेक्टर को ही पसंद करते हैं। इसके बाद अगर बात किया जाए कि अगर कोई यानी मल्टीवैलेंट ग्रुप है, यहाँ लिखा मैंने मल्टीवैलेंट 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 एटम हो या मल्टीवैलेंट कोई ग्रुप हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए सिंपल तौर पे एक ही एग्जाम्पल के थ्रू बता दे रहा हूँ। ऑक्सीजन जिस एटम से बॉन्डेड होता है, ऑक्सीजन आपको पता है कि डबली बॉन्डेड होता है। नाइट्रोजन तुम जानते हो ट्रिपली बॉन्डेड है। इसी तरीके से कार्बन पे अगर 2 हाइड्रोजन लगा दें तो ये 2 बॉन्ड के थ्रू जो है कि यानी जुड़ जाएगा। दीज आर द मल्टीवैलेंट ग्रुप्स। अब मल्टीवैलेंट एटम या ग्रुप को अगर ऑर्बिटल में जाने का मौका दिया जाए कि ये कहाँ जाना चाहेगा, तो अगेन बहुत सिंपल सा है। मल्टीवैलेंट ग्रुप की एक खास बात होती है कि मल्टीवैलेंट ग्रुप हमेशा जिस भी एटम के साथ में बॉन्ड बनाते हैं, मान लो कि ये कोई एटम है यानी सेंट्रल एटम ए, इसके साथ में तुम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कोई भी मल्टीवैलेंट ग्रुप को जो कि जोड़ना है। मैं मान लेता हूँ कि बी कोई एटम है और उस बी एटम को सपोज यहाँ पे जो कि मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करना है। मल्टीपल बॉन्ड में डेफिनेटली पाई बॉन्ड आ जाएगा। अब पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पी ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग से। तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पे इस पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन को यहाँ थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँ तो इस एटम के पास एक पी ऑर्बिटल है, बी के पास भी एक पी ऑर्बिटल है। इन पी ऑर्बिटल में जब साइड वाइज ओवरलैपिंग चलेगी तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड। ये साइड वाइज ओवरलैपिंग कितनी पावरफुल होगी, कितनी इफेक्टिव होगी, वो इस सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करेगा। क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग होने के लिए दो एटम को एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होना पड़ता है। अगर दूर दूर होंगे तो डेफिनेटली साइड वाइज ओवरलैपिंग फेवरेबल नहीं हो पाएगा। एटम्स को क्लोज आना है, क्लोज आने का मतलब कि सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम से कम होनी चाहिए, और अगर सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होगी तो साइड वाइज ओवरलैपिंग
बहुत ही इफ़ेक्टिवली होना स्टार्ट हो जाएगा। तो नेट कंक्लूजन क्या है कि मल्टीवैलेंट एटम या जो है कि मल्टीवैलेंट ग्रुप ऐसे एटम के साथ में बॉन्डिंग करेगा ताकि बॉन्ड लेंथ कम से कम हो पाए। बॉन्ड लेंथ को अगर मैं एस करेक्टर के साथ में जोड़ दूं तो हम ये अच्छे से जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली रिलेटेड होता है टू द परसेंटेज एस करेक्टर। अगर ये सिचुएशन है तो बॉन्ड लेंथ कम होने के लिए परसेंटेज एस करेक्टर कम होना चाहिए, और परसेंटेज एस करेक्टर जहाँ कम से कम होगा, अगर परसेंटेज एस करेक्टर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी होगी। बॉन्ड लेंथ छोटी होगी तो साइड वाइज ओवरलैपिंग आसानी से हो पाएगी। इसलिए ऐसे तमाम ऑर्बिटल्स जिनमें एस करेक्टर की वैल्यू हाई होगी, जिन ऑर्बिटल में एस करेक्टर की वैल्यू हाई होगी, मल्टीवैलेंट एटम या ग्रुप हमेशा ऐसे ऑर्बिटल के साथ ही समझौता कर पाएंगे, ऐसे ऑर्बिटल के साथ ही बॉन्डिंग कर पाएंगे। तो एग्जैक्टली यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि मल्टीवैलेंट एटम या ग्रुप को वो ऑर्बिटल चाहिए जहाँ उसको एस करेक्टर हाई मिलता है, तो ये हमेशा इसके साथ बहुत अच्छे से बॉन्डिंग जो कि देगा। पी के साथ में ये भी इंटरेस्टेड जो कि नहीं होगा। इसीलिए जो मल्टीवैलेंट एटम या ग्रुप्स होते हैं ये भी एस फाइल की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। ये भी एस करेक्टर से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इसलिए ये भी चाहेंगे कि ये वहीं जाके बॉन्डिंग करें जहां इनको एस करेक्टर हाई मिले। आई होप कि ये पॉइंट भी आपको एग्जैक्टली यानी समझ आया होगा। इसके बाद जो है कि लास्ट में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाता है। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये निकल के आता है कि सपोज करो कि अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप और कंडीशन ध्यान रखना कि ये यूनिवैलेंट होना चाहिए। यूनिवैलेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का बेस्ट एग्जांपल होता है फ्लोरीन्स। मैं फ्लोरीन के थ्रू एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर इस फ्लोरीन को यहाँ जो है कि किसी ऑर्बिटल के साथ में बॉन्डिंग करना है तो सिंपल सी बात है कि सपोज करो कि फ्लोरीन को मौका दिया जाए एस के साथ बॉन्डिंग का और एक मौका दिया जाए पी के साथ बॉन्डिंग करने का। हम ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ये भी एस करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखी होता है। कहने का मतलब कि यानी परसेंटेज एस करेक्टर, इसके अंदर एस करेक्टर सबसे ज़्यादा है। अगर यहाँ एस करेक्टर सबसे ज़्यादा है तो इस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है क्योंकि यहाँ एस करेक्टर है ही नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जहाँ भी बॉन्डिंग करता है वहाँ अपनी तरफ शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट कर देता है। सपोज करो कि फ्लोरीन को मौका दिया जाए कि आप जाइए एंड एस ऑर्बिटल के साथ में बॉन्डिंग कीजिए, तो फ्लोरीन क्या इंटरेस्टेड होगा, जाना चाहेगा? आंसर है बिग नो। फ्लोरीन कभी नहीं चाहता है एस के साथ में जाना क्योंकि एस खुद ही बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे फ्लोरीन वहाँ बॉन्ड बनाएगा तो एग्जैक्टली वो तो इस इरादे से वहाँ जाना चाह रहा है ताकि वह वहाँ बॉन्ड बना के शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले, किंतु एस ऑर्बिटल खुद भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को यानी खींचेगा। इसलिए फ्लोरीन का इसके साथ में जुड़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर इसको मौका दिया जाए पी के साथ में बॉन्डिंग करने का तो डेफिनेटली खुशी खुशी से ये पी ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग करने के लिए चला जाएगा।
कारण क्या है कि इसके पास में एस करेक्टर है ही नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है इसकी। इसका मतलब जैसे ही फ्लोरीन यहाँ पी ऑर्बिटल से बॉन्डिंग करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने साथ खींच लेगा। एक लॉजिक तो ये है। दूसरा लॉजिक यहाँ ये भी है कि जब यहाँ फ्लोरीन बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ से उसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये आराम से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा। यहाँ क्या है, न्यूक्लियस से ये डिस्टेंस कम है, फ्लोरीन जैसे यहाँ बॉन्ड बनाएगा ये डिस्टेंस कम है तो ये भी एप्रिसिएबली इलेक्ट्रॉन की शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ जो है कि खींच रहा होगा। इसलिए कंक्लूजन ये निकल के आता है कि फ्लोरीन या यूनिवैलेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हमेशा ऐसे ऑर्बिटल के साथ में बॉन्डिंग करना चाहते हैं जहां उसको एस करेक्टर कम से कम मिले। इसका मतलब जो फ्लोरीन या इस तरीके के इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो गए, ये एस नॉन फाइल कैटेगरी के अंदर आ गए, ये एस से नफ़रत करने वाले आ गए, एस करेक्टर को ये बिल्कुल चाहते ही नहीं हैं। इसलिए ये हमेशा वहीं जाना चाहेंगे जहां इनको एस करेक्टर कम से कम मिले। इन्हीं तीनों एस्पेक्ट पे तीन चीज़ें मैंने बताया कि लोन पेयर कहाँ जाएगा। लोन पेयर जाएगा जहां उसको एस करेक्टर मिलेगा। मल्टीवैलेंट ग्रुप कहाँ बॉन्डेड होगा, जहां अगेन उसको एस करेक्टर मिलेगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यूनिवैलेंट ग्रुप कहाँ जाएगा, जहां उसको एस करेक्टर कम से कम मिलेगा या बिल्कुल भी ना मिले। इन्हीं ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बेंट रूल आता है। बेंट रूल आप अच्छे से जानते हैं कि बेंट रूल क्या कहता है। बेंट रूल ये कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप wants to get bonded to that orbital where the percentage of s character is either 0 or is minimum। दूसरा इसका जो एक स्टेटमेंट यह है कि लोन पेयर एंड मल्टीवैलेंट एटम्स या ग्रुप्स ऐसे ऑर्बिटल के साथ में बॉन्डिंग करना चाहेंगे, they will get bonded to such orbital where percentage of s character is comparatively higher। अब एक्सटेंशन जो मैंने बोला, एक्सटेंशन ऑफ बेंट रूल क्या है। एक्सटेंशन ऑफ बेंट रूल पर ही एप्लीकेशन जो कि बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरीन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये कहाँ जाएगा, ये वहाँ जाएगा जहाँ एस करेक्टर नहीं मिले। इसका मतलब कि ये अगर कहीं फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो डेफिनेटली वहाँ एस करेक्टर उस बॉन्ड में, उस ऑर्बिटल में कम होगा। और अगर एस परसेंटेज उस ऑर्बिटल या उस बॉन्ड में कम होगा तो जितनी कमी एस करेक्टर में आई है उतना ही इंक्रीज रिमेनिंग बॉन्ड के अंदर एस करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर टोटल एस करेक्टर का सम टोटल तो 100 ही आएगा, परसेंटेज पी करेक्टर का भी सम टोटल 100 ही आएगा। अगर किसी बॉन्ड में एस करेक्टर कम हुआ है तो डेफिनेटली बाकी के बॉन्ड में एस करेक्टर इंक्रीज होगा। और इस तरीके से एस करेक्टर के चेंज होने की वजह से बॉन्ड एंगल या बॉन्ड लेंथ पे क्या इम्पैक्ट आता है, कैसे ये वैल्यू चेंज होते हैं, इसका मैं एक दो एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो कॉन्सेप्ट हो गया भाई एक्सटेंशन ऑफ बेंट रूल भी। अब एग्जांपल के थ्रू भी बता देता हूँ कि एक्सटेंशन ऑफ बेंट रूल एग्जैक्टली क्या स्टेटमेंट के साथ में आने वाला है। सपोज करो कि एक कंपाउंड लिखा मैंने CH, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया, यहाँ पे मैंने फ्लोरीन लिख दिया, यहाँ पे फ्लोरीन लिख दिया, ठीक है। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ मैं देने जा रहा हूँ। सपोज करो कि ये जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल मैंने θ1 लिख दिया, ये बॉन्ड एंगल HCF बॉन्ड, FCF बॉन्ड इसको θ2 लिख दिया, HCF
एच सी एफ, ये भी एच सी एफ है, तो ये भी जो है कि सेम होगा। चलो मैं थीटा 3 लिख दे रहा हूँ। एंड एच सी एच बॉन्ड, इसको मैंने थीटा 4 लिख दिया। आपको इन बॉन्ड एंगल को अरेंज करना है कि कौन सा बॉन्ड एंगल छोटा, कौन सा बॉन्ड एंगल यानी लार्जर। इनको बॉन्ड एंगल के ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सीधे से मेरा जो है कि ध्यान जाएगा एस फाइल एस नॉन फाइल की तरफ। यहाँ मैंने देखा कि फ्लोरीन एटम बॉन्डेड है। फ्लोरीन इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये जिस बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, डेफिनेटली फ्लोरीन क्या बताया अभी, फ्लोरीन एस फाइल है कि एस नॉन फाइल है? फ्लोरीन है एस नॉन फाइल। इसका मतलब कि इस बॉन्ड में परसेंटेज एस करेक्टर कम है। इस बॉन्ड के अंदर भी परसेंटेज एस करेक्टर क्या है, कम है। भाई जहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्डेड होता है वो वहाँ बॉन्डेड होता है जहाँ एस करेक्टर कम होता है। या बोलो ये इस बॉन्ड के एस करेक्टर को कम कर देगा, या रेसिप्रोकली बोल सकते हो कि इसके परसेंटेज पी करेक्टर को इंक्रीज कर देगा। ऐसा भी बोला जा सकता है कि परसेंटेज एस कम हुआ तो परसेंटेज पी करेक्टर की वैल्यू इंक्रीज। हम चलो एस करेक्टर पर ही बात कर रहे हैं। अगर इन दोनों बॉन्ड में एस करेक्टर कम हो गया तो जितना यहाँ कमी आई है वो इंक्रीमेंट यहाँ हो जाएगा। इन बॉन्ड में परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ गया होगा। इज इट क्लियर? अब आपको एंगल कंपैरिजन करने हैं। सबसे कम एस करेक्टर यहाँ पे बॉन्ड एंगल का एस करेक्टर के साथ में क्या रिलेशन होता है? बॉन्ड एंगल डायरेक्टली रिलेटेड होता है टू द परसेंटेज एस करेक्टर। देखो यहाँ एस करेक्टर हो गया सबसे कम। अगर एस करेक्टर सबसे कम है तो डेफिनेटली थीटा 2 सबसे कम हो गया। इज इट क्लियर? परसेंटेज एस करेक्टर सबसे ज्यादा कहाँ नजर आ रहा है? इन दोनों बॉन्ड में एस करेक्टर इंक्रीज हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ थीटा 4 की वैल्यू सबसे हाई हो गया। ऐसा लिखो, थीटा 4 लार्जेस्ट, थीटा 2 सबसे कम। अब आता है थीटा 1 एंड थीटा 3। ये भी एच सी एफ बॉन्ड है, ये भी एच सी एफ बॉन्ड है। तो डेफिनेटली इसमें एक में तो एस करेक्टर ड्रॉप हुआ है और एक में आप देख रहे हैं भाई यहाँ पर एग्जैक्टली अब ये आएगा तो ये तो सबसे ज़्यादा है, ये क्या हो गया सबसे कम। बाकी में कुछ नहीं करना है, यानी थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 3। आपने दो एक्सट्रीम निकाल ले, बाकी के जो है कि ये बीच में आ जाएंगे और दोनों का बॉन्ड एंगल इक्वल। पहला एक्सप्लेनेशन इस एग्जाम्पल पे हो गया ऐसे तरीके से। इसी तरीके से मैं आपको एक एग्जाम्पल नंबर पहला ये है, बात करते हैं एक दूसरा बहुत ही एक्साइटिंग एग्जाम्पल। सपोज करो कि मैंने यहाँ पर ये लिखा कंपाउंड CH4 मीथेन जे के लिख दिया। एक यहाँ पे मैं यहाँ पे जे के लिखता हूँ, यानी कार्बन से ही जोड़ देता हूँ। यहाँ एक लोन पे इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूँ विद अ नेगेटिव चार्ज, यानी कार्बन आयन आप लोग पढ़ते हैं। और एक मैं यहाँ दिखा देता हूँ इस तरीके से, एक जगह फ्लोरीन डाल दिया, बाकी जगह ये हाइड्रोजन, जस्ट लाइक दिस। आपसे जो मैं पूछने जा रहा हूँ, आपको ये बॉन्ड एंगल, सपोज ये बॉन्ड एंगल थीटा 1 है, ये बॉन्ड एंगल थीटा 2 है, ये बॉन्ड एंगल थीटा 3 है। इनमें कंपैरिजन करना है। इमिडिएटली एस फाइल एस नॉन फाइल की कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाएंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर तो कोई एस फाइल एस नॉन फाइल का केस है नहीं। सीधे मैं यहाँ जाता हूँ, इसको एज अ रेफरेंस मान लेंगे, इसके रिस्पेक्ट में दोनों की कंपैरिजन दिखाएंगे। लोन पेयर क्या होता है? लोन पेयर अभी आपको बताएं, लोन पेयर हमेशा एस फाइल होता है। इसका मतलब कि यहाँ इस ऑर्बिटल में परसेंटेज एस करेक्टर हाई है। अगर यहाँ परसेंटेज एस करेक्टर हाई है, इसने क्या क्या कंपाउंड से मैक्सिमम एस करेक्टर अपनी तरफ खींच लिया। अगर यहाँ खींच लिया तो इन ऑर्बिटल में परसेंटेज एस करेक्टर ड्रॉप हो गया होगा।
और अगर परसेंटेज एस करेक्टर कम हो गया तो बॉन्ड एंगल भी कम हो गया, यानी थीटा 2 इस थीटा 1 की कंपैरिजन में थीटा 2 थीटा 1 की कंपैरिजन में छोटा हो गया। अब आते हैं यहाँ पे फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या होता है? एस नॉन फाइल। ये चाहता ही नहीं है एस नॉन फाइल। इसका मतलब कि इस बॉन्ड के अंदर परसेंटेज एस करेक्टर पे कमेंट कीजिए। एस नॉन फाइल है तो ये ऐसे बॉन्ड से जुड़ा होगा जहां एस करेक्टर कम होगा, तो परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ कम है। अगर यहाँ डिक्रीज हुआ है तो डेफिनेटली बाकी के बॉन्ड में परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ गया होगा। अगर यहाँ परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ गया तो एस करेक्टर बढ़ा तो डेफिनेटली बॉन्ड एंगल भी बढ़ गया होगा। इसका मतलब थीटा 3 सबसे हाईएस्ट बॉन्ड एंगल आ गया। ये करेक्ट आंसर हो गया बॉन्ड एंगल का। बॉन्ड एंगल का ये इस तरीके से ऑर्डर हम सीधे क्या कर रहे हैं? बेंट रूल को ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। केवल एस फाइल एस नॉन फाइल इन्हीं के ऑब्जर्वेशन पे बेंट रूल आया और एक्सटेंशन ऑफ द बेंट रूल आया है। इज इट क्लियर? एक लास्ट एग्जांपल बता रहा हूं जिसमें बॉन्ड एंगल की कंपैरिजन की जाए। तो देखते हैं बॉन्ड एंगल कंपैरिजन। एग्जाम्पल नंबर 3, तीसरा एग्जाम्पल यानी कातिलाना एग्जाम्पल। यहां पर इस तरीके से मैंने ये लिखा, सपोज कर देते हैं कि यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे मैं एक फ्लोरीन एटम जो कि जोड़ दे रहा हूँ। 4 कंपाउंड आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अगेन फ्लोरीन एटम, यहाँ पे भी फ्लोरीन एटम्स, यहाँ पे हाइड्रोजन्स, यहाँ पे हाइड्रोजन्स। 2 फ्लोरीन जोड़ चुका हूँ। अब इस तरीके से तीसरा फ्लोरीन, 1 2 3 फ्लोरीन, चौथा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक लास्ट एग्जाम्पल जिसमें कि हर जगह हाइड्रोजन एटम ही जुड़े हुए हैं। इसका लिए ये तो रेफरेंस एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे लिए। अब इस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जा रहा है कि सपोज करो कि यहाँ पर ये बॉन्ड लेंथ की वैल्यू है x1, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ की वैल्यू x2, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ x3, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इज x4। We have to compare x1, x2, x3 and x4 by applying the concept of S-file, S-non-files, or indirectly we can say by implementing Bent rule and extension of the Bent rule. कैसे लगाएं? देखो इसमें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यानी एक फ्लोरीन एटम है और फ्लोरीन एस नॉन फाइल है। अगर एस नॉन फाइल है तो ये जहां बॉन्डेड होगा उस बॉन्ड के अंदर परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीज कर जाएगा। अगर यहाँ एस करेक्टर डिक्रीज किया तो डेफिनेटली यहाँ एस करेक्टर, इस बॉन्ड के अंदर परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ गया होगा। तो अगर इसको एज अ रेफरेंस मान रहा हूं मैं तो x4 की कंपैरिजन में यहाँ एस करेक्टर ज़्यादा हो गया, और आपको बताया है कि बॉन्ड लेंथ का एस करेक्टर के साथ रिलेशन क्या होता है? बॉन्ड लेंथ इज रेसिप्रोकल ऑफ परसेंटेज एस करेक्टर। जहां एस करेक्टर, ध्यान दो, जहां एस करेक्टर बढ़ेगा वहां बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा। कहने का मतलब कि यहाँ जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज हुई है। ठीक है, इसकी कंपैरिजन में x4 की कंपैरिजन में यहाँ बॉन्ड लेंथ कम हो गई है। अगले पे चलते हैं। यहाँ 2 फ्लोरीन है। 2 फ्लोरीन का मतलब कि यहाँ एस करेक्टर यहाँ भी डिक्रीज किया, एस करेक्टर इस बॉन्ड में भी डिक्रीज किया, तो डेफिनेटली 2 जगह डिक्रीज हो रहा है तो उतना ही ज़्यादा अगले में इंक्रीज कर जाएगा। हम इस बॉन्ड के बारे में कॉन्सेंट्रेटेड हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ परसेंटेज एस करेक्टर इधर की कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर ये ज़्यादा बढ़ गया तो डेफिनेटली यहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा डिक्रीज कर गया होगा। तीसरे एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पे देर आर 3 फ्लोरीन एटम्स। इन तीनों ही बॉन्ड में परसेंटेज एस करेक्टर, यहाँ भी परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीज।
इसमें भी परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीज होगा, यहाँ भी परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीज हो गया, तो डेफिनेटली इस बॉन्ड के अंदर परसेंटेज एस करेक्टर सबसे ज़्यादा बढ़ गया। अगर सबसे ज़्यादा बढ़ गया तो डेफिनेटली यहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा जो है कि डिक्रीज कर गया होगा। तो सीधा सा लॉजिक अब आप निकाल सकते हैं कि हर जगह आप देख रहे हैं कि इन जगहों पे जिन कंपाउंड में फ्लोरीन्स या एस नॉन फाइल आ रही है वहाँ वहाँ बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर रही है। तो कंक्लूसिव तौर पे बोल सकता हूँ कि एक्स4 तो लार्जेस्ट हो जाएगी। इसके बाद बोलो, इसके बाद में बॉन्ड लेंथ यहाँ कम डिक्रीज हुआ है, यहाँ ज़्यादा डिक्रीज हुआ है, और यहाँ तो बेइंतहा जो है कि डिक्रीज हो गया है। तो x4 के बाद कौन सा आ जाएगा? x4 के बाद आ जाएगा x1, इसके बाद है x2, फाइनली हियर x3। This was an interesting observation how I have implemented the S-files as non-file concept with the bend rules and the extension of the bend rules. This is very simple. You need to only know S-file क्या होते हैं, S non-file क्या होते हैं। अगर आपको बेंड रूल नहीं भी आता है, यू डू नॉट नो एग्जैक्टली द स्टेटमेंट ऑफ द बेंड रूल, you can this way by just understanding concept एस फाइल एस नॉन फाइल, आप इस तरीके से भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। होपफुली दिस माइट हैव बीन very informative to all of you. Just rewatch this. इससे पहले भी किसी वीडियो में एस फाइल एस नॉन फाइल के बारे में मैंने जानकारी दिया हुआ है। आज मैंने इसका एप्लीकेशन पार्ट ऑन द बॉन्ड एंगल एंड इट्स एप्लीकेशन पार्ट ऑन व्हाट आई कैन से ऑन द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, इन दोनों चीज़ों पे इसको मैंने इम्प्लीमेंट किया है। थैंक यू वेरी वेरी मच and wish you all the best. Have a good day, good time.